हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप कई टाइप के क्वेश्चनों को करना चुटकियों में सीखोगे। मतलब दोस्तों, ये हमारा छोटा पैकेट रहेगा। मतलब दोस्तों, वीडियो आपकी छोटी रहेगी लेकिन आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे इस वीडियो से। ठीक है, तो इसीलिए छोटा पैकेट है और बड़ा धमाका है। तो दोस्तों, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है ना, तथा उसका जो विक्रय मूल्य है वो 300 रुपये है ना। मतलब क्रय मूल्य आपको 500 रुपये दिया है और विक्रय मूल्य आपको दिया है 300 रुपये है ना। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी, है ना। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ तो पता ही है, जो क्रय मूल्य होता है उसको सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपने 500 रुपये की वस्तु को खरीदा, 300 रुपये की बेचा, तो आपको तो ये तो क्लियर ही हो गया कि इसमें 200 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, आपको हानि प्रतिशत में बताना है। तो दोस्तों, आपको जो परसेंटेज हानि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे सीपी इंटू 100। ये इसका आपको फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर लाभ होता तो यहाँ लाभ आ जाता, यहाँ लाभ आ जाता, अपॉन में सीपी रहता, इंटू 100 सेम हो जाता, है ना। तो दोस्तों, आपको ये पता है हानि का फॉर्मूला, तो कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगी, आपको हानि कितनी हुई है दोस्तों, 200 रुपये की हुई है ना। अपॉन में सीपी होता है, तो सीपी कितना है हमारा, 500 है ना। अब इनटू में क्या होता है, 100, तो ये 100 दो जीरो से, आप दो जीरो काटो, 5 से काट दो, 5 चौके, सॉरी हाँ, 5 चौके 20 और एक ये जीरो, है ना। तो ये कितना आ गया, 40% आ गया। मतलब दोस्तों, आपको हानि हुई है वो कितनी हुई है, 40% की हुई है ना। चलो, इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने को 200 रुपये में बेचने पर, कितने में, 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो खिलौने का क्रय मूल्य कितना है, क्या क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों, आपको मैं पहले ABCD सिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको ABCD तो आती है, क्या आता है, A के बाद B आता है, B के बाद क्या आता है, C आता है, C के बाद क्या आता है दोस्तों, D आता है, EFGHIJKLMNOPQR, फिर क्या आता है, S आता है ना, फिर T आता है, U आता है। ये चीज़ें आपको ABCD पता है। तो दोस्तों, मेरा ABCD पढ़ाने का मतलब ये है, आपको पता है दोस्तों, CP होता है क्रय मूल्य, सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो सीपी का दोस्तों मैं केवल रखूंगा आपके पास सी, है ना। अब दोस्तों, एक चीज और आपको पता है कि जो एसपी होता है वो एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो एसपी का दोस्तों मैं क्या रखूंगा, केवल क्या रखूंगा, केवल एस, है ना। तो आप हमें दोस्तों इतना सा बताइए कि सी के बाद एस आता है कि एस के बाद सी, तो आप कहोगे सी के बाद एस आता है। तो दोस्तों, मैं बोलूं, यदि आप सी से एस पर जाओगे तो आप सीधा चलोगे कि उल्टा, बोलो। तो बोलोगे सर हम सीधा चलेंगे, सी से एस की ओर जाएंगे, तो बिल्कुल हम सीधा चलेंगे। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। और यदि मैं आपसे बोलूं एस से सी की ओर जाओगे तो आप सीधा चलोगे कि उल्टा, तो आप बोलोगे सर हम उल्टा चलेंगे, है ना, क्योंकि पहले सी आता है, बाद में कौन आता है, एस, है ना। तो दोस्तों, सी से एस की ओर जाएंगे तो हम सीधा चलेंगे, और एस से सी की ओर जाएंगे तो हम उल्टा चलेंगे। बस दोस्तों, आपका काम हो गया। तो दोस्तों, आप सी से जब भी एस पर जाओगे, आपको सी दे के रखा है, एस निकालना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सीधा मल्टीप्लाई, जो आपको प्रॉफिट लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस का सी में आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। और जब कभी आपको एस से सी पर जाना हुआ तो मतलब आप उल्टा जाना होगा। अब उल्टा जाना होगा, आपसे एस देकर रखा है, आपसे सी पूछा है, तो आप उल्टा जाओगे। अब उल्टा जाओगे तो इस कंडीशन में दोस्तों, आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा उस प्रॉफिट लॉस का एस में आप उल्टा मल्टीप्लाई करोगे। अब दोस्तों, ये क्या चीज़ है, इस चीज को मैं समझाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन आप करोगे तब उसमें समझ में आएगा, है ना। तो समझो, है ना। तो दोस्तों, इसमें क्या दिया है, एक खिलौने को 200 में बेचने पर, है ना। मतलब दोस्तों, एसपी आपको कितना दिया है, 200 रुपये दिया है। हानि आपको कितनी दे के रखा है, 20% की हानि दे के रखा है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ, क्रय मूल्य बताओ, मतलब एसपी बताओ, सॉरी दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, सीपी बताओ। तो दोस्तों, आप एस से सी की ओर जाओगे तो उल्टा जाओगे, समझ रहे हो ना, उल्टा जाओगे तो आप जो प्रॉफिट लॉस दिया है इस
लॉस के उल्टे का मल्टीप्लाई करोगे। अब ये उल्टे का कैसे करें सर? देखो आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये रखा है 200, है ना, आपको हानि कितनी दे के रखी है 20%। अब 20% हानि का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो आपको पता है कोई भी चीज 100% होती है। अब 20% हानि है तो 100 में से 20 कम कर दो, कितना हो गया? 80 हो गया। अब परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या लिखोगे? 100 लिखोगे। इस 20% को सॉल्व हमने किया, हानि 20% हानि को सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा? 80/100 हो गया। अब मैंने क्या बोला था दोस्तों? जब आप एस से सी पे जाओगे, मतलब उल्टा जाओगे, तो आप जो प्रॉफिट लॉस है उसके उल्टे का मल्टीप्लाई करोगे। तो बिल्कुल आपका ये 80/100 है, इसका उल्टा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? ये 100/80, 100/80। बस इसको आप सॉल्व कर दो, काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 को हम काट देंगे, 8 से काटा, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 बचा, 8 पंजे क्या हो गया? 40 हो गया। एक जीरो ये आ गया, तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है? 250 आया है। अब दोस्तों आंसर हमारा 250 किस में है? तो ये दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये 250 है, ये 258 लिखा गया था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ गया? 250। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखो, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इसमें भी दोस्तों हमें एस देकर रखा है, सी पूछा है, तो उल्टा है, तो उल्टा है तो आप बहुत इजी है, आप कर लोगे, है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 700, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 40% लाभ है, इस 40% लाभ का मतलब क्या होता है? 40% लाभ का मतलब होता है 100 में 40 जोड़ दो, मतलब 140 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एस से हमें सी जाना है, मतलब उल्टा जाना है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? 100/140 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 काट देना, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, है ना। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 5 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप बहुत आराम से बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर, 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये देख के क्या रखा है? एसपी। स्टार्टिंग में क्या बोला? 2880 में बेचने पर क्या उसको, हाँ 10% हानि होती है, मतलब दोस्तों पहले आपको क्या दे के रखा है? एसपी दे के रखा गया है, ठीक है। और उसने पूछा क्या है? तो दोस्तों पूछा क्या है? उसे कितने में बेचे, मतलब बेचने वाला तो एसपी होता है, तो एसपी देकर रखा है और एसपी ही पूछा है। समझ में आपको आ रहा है? तो दोस्तों हमें सिर्फ इतना बता दो, क्या एसपी से डायरेक्ट एसपी आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। एसपी और सीपी हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, एसपी के बाद आता है सीपी और सीपी के बाद आता है एसपी, ये चीज चलती है, ठीक है। तो पहले दोस्तों इस 2880 का क्या निकालना है आपको? सीपी निकालना, और फिर उस सीपी का आपको क्या निकालना है? एसपी। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी सीपी के बाद सीपी नहीं आ सकता, एसपी के बाद एसपी नहीं आ सकता, हमेशा ये चीजें अल्टरनेट चलती हैं, ठीक है। तो एसपी देकर रखा है, पहले उससे सीपी निकालोगे और फिर सीपी से क्या निकालोगे? एसपी निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज समझो। तो दोस्तों एस से कहाँ जाना है आपको? सी पर जाना है, तो एस से सी पर जाना है, और वो कौन ले जा रहा है? 10% हानि ले जाएगा, ठीक है। और ये सी है, इस सी से एस पर फिर कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा 5%। कौन ले जाएगा? 5%। तो ध्यान रखना, एस से सी पर कौन ले जाएगा? 10%, और इस सी से एस पर कौन ले जाएगा? 5%, ठीक है। तो चलो, है ना। तो आपको स्टार्टिंग का क्या दिया है? 2880 दिया है, 2800 क्या दिया है? 80 दिया है, ठीक है। अब इनटू, ठीक है, 10% ले जा रहा है, तो 10% को सॉल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 90/100 हो जाएगा। अब 90/100 का हम उल्टा कर देंगे, तो देखो एस से सी पे जा रहे हैं तो उल्टा ही तो करना है ना। तो क्या कर देंगे 90/100 का उल्टा? तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब आप सी से एस पे जा रहे हो, तो सी से एस पे कौन ले जा रहा है, ये 5%। इस 5% को हम सॉल्व करेंगे तो, लेकिन ये दोस्तों लाभ है, तो क्या हो जाएगा हमारा 105 बटे, ये 5% लाभ है तो 105 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। सी से एस पे जा रहे हैं मतलब सीधा जा रहा है, ठीक है, तो 105 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डायरेक्ट आप सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इस 100 से इस 100 को काट दोगे, एक जीरो से एक जीरो को काट दोगे, है ना। 9 से काट दोगे, 9 एकम 9 एकम नहीं, 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 तिरका 9 हो जाएगा, और 3 तिरका 9, एक बचा तो 3 5 क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 35 बचा, यहाँ पर क्या बचा, 3, है ना। तो ये हाँ 30 से कट जाएगा, 3 नाम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और तीछिंग क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तीछिंग क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस 56 का और इस 35 का मल्टीप्लाई करना है। देखो आप पूरा सॉल्व कर लिया, अब आपको क्या करना है, 56 और 35 का मल्टीप्लाई। तो दोस्तों आप 56 और 35 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा 3360 रुपये, 3360 रुपये। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया। देखो 5% हानि पर बेचना था, लेकिन 10% लाभ पर बेचा गया तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का आपका क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी मिले, कभी भी मिले, आपको चुटकियों में क्या करना है, आपको जो भी लाभ हानि दे उस लाभ हानि को आपको जोड़ लेना है। लाभ हानि को क्या करना है, जोड़ लेना है, और जितने अधिक मिले उसमें क्या करना है, आपको भाग देना है ना। तो अधिक कितने मिले, 75 रुपये, और लाभ हानि को जोड़ा तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इस 75 में हम क्या करेंगे, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना, ये 75 हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है, जो लाभ हानि है उसके जोड़ का भाग देना है। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, तो ये 15 हो गया, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो ये क्या हो गया, 15 हो गया, इनटू आपको क्या कर देना, 100 कर देना, ठीक है। तो 15 75 हो गया, और 5 का आप 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 500 हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बस समझना है ना। तो इसको इसी ट्रिक से आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 150 में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो, है ना। तो सही बात है दोस्तों, है ना, खरीदा गया ना, मतलब आपको सी, है ना, कितने में बेचा जाए मतलब आपको एसपी निकालना है, सीपी दिया है, एसपी निकालना है। तो सी से एस पे जा रहा है मतलब सीधा जा रहा है वो, ठीक है। तो 100 ये 50 हो गया, है ना। अब लाभ कितना हो रहा है, ये 20%, तो 20% लाभ हो रहा है, तो 20 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 बटे 100 हो जाएगा। अब देखो हम सीधा जा रहे हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 15 और 12 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 180, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों आप देखकर भी कर सकते हो, ऐसा आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है ना। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% नुकसान के साथ 80 रुपये में बेचता है। दोस्तों एक वस्तु पर 20% का नुकसान उठाता है और उसे कितने में बेचता है, 80 में बेचता है। तो उस वस्तु का आपको क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो दोस्तों आप ये बताओ, आपको पता है कोई भी जो वस्तु होती है वो 100% होती है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब दोस्तों समझ में आपको ये तो चीज़ पता है, लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, 20% नुकसान। तो दोस्तों 20% जब इसने नुकसान उठाया तो ये जो वस्तु बची है वो कितनी बची है, 80% बची है। कितनी बची है, 80% बची है। लेकिन दोस्तों जो 80% है वो रियली में कितना है, 80 रुपये है। जो 80% है, देखो यहाँ से 20% की 100, कोई वस्तु 100% होती है, 20% हानि हो गई तो क्या बचा, 80% ही बची है ना। समझ में आपको आ रहा है। लेकिन ये जो 80% है उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 80 रुपये दे के रखी है। आपको कोई अन्य वैल्यू भी दे सकता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो क्या है, 80 रुपये है ना। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस 80% को जो है उस 80% को देखो, इस 80 में इस 80% से भाग देना। तो परसेंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 80 से 80 कैंसिल, आपका क्या बचा, 100 बचा। समझ में आपको आ रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस 80 में जो रियल वैल्यू दी है उसमें इस 80% से आपको भाग करना है। तो इसका 80% का हम परसेंट हटाएंगे तो ऊपर हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। सॉल्व किया तो क्या आ गया, आंसर 100, है ना। तो आंसर हमारा 100 आ गया। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाए तो इस प्रकार की बिक्री में क्या होगा। आपको बताना है कि इस प्रकार की जो बिक्री है वो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैं तो कई बार आपको बता के रखा हूं, जब समान लाभ हो और समान हानि हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक ही ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक? जो आपको प्रॉफिट और जो समान लाभ या हानि होती है उसका आपको देखो, आपको पहले बता दे रहा हूं, इसमें क्या क्रय मूल्य 20% अधिक है मतलब 20% लाभ हो रहा है और फिर यहां पर क्या लगा दिया, 20% का बट्टा लगा दिया मतलब हानि हो रही है, तो लाभ हानि हो रहा है ना। तो समान लाभ हानि है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो समान लाभ हानि होती है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और अपॉन में क्या लगा देते हैं, 100, है ना। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचा क्या, 4। और मैंने दोस्तों एक चीज और बता के रखी है, जब समान लाभ और हानि होती हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा 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 हानि होती है ना। तो समान लाभ हानि है तो हमेशा क्या होगी, हानि। अब वो हानि कैसे निकालेंगे, तो वो हानि हमारे निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो आपको समान राशि दी है, समान हानि और लाभ दिया है, उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, अपॉन में क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 100 हो गया, जीरो से जीरो काट तो बचा क्या, 4, और 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब ये मत सोचना कि सर 4% आ गया तो ये लाभ होगा, नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4% हानि। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों आपको समझ में आया है तो दोस्तों लाइक कीजिए, यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।